लोकसभा चुनाव 2024 करीब है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होना है और इसीलिए बीजेपी अलग अलग तैयारियों में जुटी हुई है। आने वाले समय में यूपी में सूफी संवाद किया जाएगा और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद हैं। सर, सूफी संवाद शुरू होने वाला है, क्या लक्ष्य, क्या टारगेट है? चूंकि इससे पहले पासमानदा सम्मेलन भी आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर किया था। देखिए, हमारी जो केंद्र की मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है और इस नारे को हम पूरी मुहिम की तरह धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। आज समाज के सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के तरक्की के लिए हमने काम किया है। खासतौर पर हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके तरक्की को अगर सुनिश्चित सही मायनों में किया तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमने उनके शिक्षा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग के लिए तमाम ऐसे प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज सरकार की नीतियों से लाभ लेके हमारा अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा से जुड़ के देश की तरक्की में अपनी जो है महत्वपूर्ण सहभागिता कर रहा है। जिस तरीके से पासमानदा समाज के तरक्की के लिए हमने काम किया, तमाम योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, निःशुल्क राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हर योजना में बड़ा प्रतिशत जो है उसका सीधा लाभ हमारे पासमानदा समाज के भाइयों को मिल रहा है। जो हमारे सूफी भाई हैं, इनसे संवाद करके कैसे हम अपने अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं। क्योंकि आज जिस तरीके से समाज विकास कर रहा है, तो हमारा मुस्लिम समाज भी समाज के साथ कदम से कदम मिला के विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी सरकार की सोच है। मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए आप देखिए, मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने काम किया। उत्तर प्रदेश में हम मदरसा शिक्षा में हमारा बच्चा दीन इस्लाम तो पढ़ता ही है, साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी हासिल करता है। हमने मदरसों में जो है मदरसा ई लर्निंग ऐप, जो मदरसे का पाठ्यक्रम है, उसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करने का काम किया। हमने मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करने का काम किया। आपने देखा कि अभी 18 दिसंबर को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस था, पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में मैंने साइंस एग्जीबिशन हमने लगवाया। तो हम एक बच्चों को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। हम अभी देखिए मुस्लिम बच्चों के लिए, खासतौर पर जो पिछड़े पासमानदा मुस्लिम बच्चे हैं, ऐसे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विशेष रोजगार मेले लगाने का काम योगी सरकार कर रही है। अभी लखनऊ में लगा, आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में लगा, जहां पर सैकड़ों कंपनियां आई और हजारों बच्चों को सीधे नौकरी मिली। तो ये वो सपना है जो मुस्लिम समाज अपनी तरक्की का देख रहा है और उसके इस सपने को हमारी सरकार ने अपना सपना बनाया और उसके मजबूती के लिए काम किया। और आज इस काम से एक विश्वास है और यही विश्वास ने हमें हौसला दिया है कि हम मजबूती से, धरातल पर ईमानदारी से समाज की तरक्की के लिए काम करें। सर, पासमानदा सम्मेलन जिस तरह से किया गया और उपचुनाव के जो नतीजे आए रामपुर में, उसका असर भी देखने को मिला। ऐसे में निकाय चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव 2024 का होना है, तो कहां कहां ये सूफी संवाद आप लोग यूपी में आयोजित करेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में हर जगह सूफी संवाद जो है उसको हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, हम वहां करेंगे। संवाद से मतलब ये है कि हम संवाद किसी वोट के लिए नहीं कर रहे, ये संवाद हम समाज को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने हमेशा हम मुसलमानों को केवल जो है एक वोट बैंक समझा, वो वोट तो लेके वोट हमारा लिया, सत्ता में आए, लेकिन कभी भी हमारे तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी, हमारी डबल इंजन की सरकार, उनके साथ संवाद करके उनकी क्या जरूरतें हैं, मुस्लिम समाज की, सूफी समाज की, पासमानदा समाज की, इन चीजों पर चर्चा करके उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने केवल कहा नहीं, धरातल पे अपने वादों को पूरा भी किया। हमारा मकसद ये है कि मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ना चाहिए और जिस तरीके से मुस्लिम समाज को विकास से दूर रखने का काम सपा, बसपा, कांग्रेस ने किया है, मुस्लिम समाज को इससे बहुत हानि हुई है। हमें केवल एक वोट बैंक उन्होंने समझा, ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज हमको एक देश के एक नागरिक, सशक्त नागरिक बनाने का काम किसी ने किया है, तो हमारी भाजपा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का लगातार आप लोगों पर आरोप रहा है कि एक धर्म को लेकर आप लोग आगे चलते हैं। ऐसे में जो सूफी संवाद आप लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका सीधा फायदा निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी होगा और विपक्षी पार्टियों को जवाब भी मिलेगा इससे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम चुनाव के फायदे नुकसान के लिए कोई काम नहीं करते, हम जनता के विकास के लिए काम करते हैं और यही विकास के काम से हमारे प्रति विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास के बल पे हम चुनाव में उतरते हैं और यही विश्वास हमें चुनाव में जीत भी हासिल कराता है। आप देखिए कि ऐसे लोकसभा सीट जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, रामपुर है, आजमगढ़ है,
वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। और इसका स्पष्ट मतलब है कि आज चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और इसी विश्वास ने हमें बल दिया है कि हम दुगने रफ्तार के साथ, हमारी डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार के साथ अपने पसमानदा समाज, सूफी समाज, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, नौजवान समाज, किसान समाज, सबके विकास के लिए काम करें। लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल यहां भी उठा रही हैं कि यूपी सरकार ने जो आदेश पारित किया है जिसमें कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर अखंड रामायण पाठ और दुर्गा पाठ कराया जाएगा, तो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि सिर्फ एक धर्म के नाम पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं सभी धर्मों के लिए आयोजित किया गया, क्योंकि रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार सबका साथ सबका विकास का जो नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस नारे पे काम करने वाली सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में हम खुशहाली के साथ होली भी मनाते हैं और धूमधाम के साथ ईद भी मनाते हैं। एक सुरक्षा का माहौल, एक भाईचारे का माहौल, एक प्रेम का माहौल हमने उत्तर प्रदेश में दिया है। और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी जाति धर्म मजहब के लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर सभी तीज त्योहार कैसे मना रहे हैं। इसीलिए इस तरह के बयान देके वो समाज को भटकाना चाहती हैं, समाज में अलगाव पैदा करना चाहते हैं विपक्ष के लोग। लेकिन जनता, ये जागरूक जनता है, ये अपना भला बुरा खुद जानती है, समझती है, और उसने पूरे विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चुना है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी योगी सरकार पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ जनता के विकास के लिए काम कर रही है। एक और आखिरी सवाल है कि 25 मार्च को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो जाएगा। किस तरह से आप इस 1 साल को देखते हैं, क्योंकि इन 1 सालों में अखिलेश यादव हो, बसपा प्रमुख मायावती हो, तमाम पार्टियों की तरफ से कई आरोप लगाए गए और सबसे प्रमुखता कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। देखिए, ये जो बीता 1 साल था योगी 2.0 का, ये जनता के लिए खुशहाली का साल था और विपक्ष के लिए परेशानी का साल था। क्योंकि विपक्ष ने तमाम ऐसी कोशिशें की कि किसी मुद्दे पर सरकार को घेर पाए, लेकिन सरकार ने ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम किया है। इसीलिए सरकार पूरी जवाबदेही के साथ जनता के बीच में रह के उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रही है। इस 1 साल में हमने शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, हर मुद्दे के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें देश नहीं दुनिया से लोग आए। उत्तर प्रदेश में हमने उद्योग के रास्ते खोले हैं, उत्तर प्रदेश के क्षमताओं को हमने बढ़ाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का हमने काम किया है, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम हमने किया है। तो ये तमाम चीजें करके हमने उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट का माहौल क्रिएट किया है और इस डेवलपमेंट से जनता खुश है और विपक्ष जो है निराश है, हताश है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।